जो भी राधा नाम घर में विराजमान करना चाहता है, वे क्या ध्यान रखें? श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के विचारों से प्रेरित आध्यात्मिक प्रवचन भूमिका सनातन धर्म में राधा नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, समर्पण और दिव्य चेतना का प्रतीक है। जिस घर में राधा नाम का स्मरण होता है, वहां केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि वहां प्रेम और भक्ति का एक दिव्य वातावरण निर्मित होता है। संतों और महापुरुषों ने सदैव बताया है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग श्री राधा रानी की कृपा है। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज भी अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि यदि जीवन में शांति, आनंद और भगवत प्रेम चाहिए, तो राधा नाम को अपने जीवन और घर में स्थापित करना आवश्यक है। लेकिन केवल नाम लेने से ही कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जो भी अपने घर में राधा नाम को विराजमान करना चाहता है, उसे किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राधा नाम का महत्व। राधा नाम स्वयं में एक महामंत्र है। संतों का कहना है कि जहां राधा नाम है, वहां श्री कृष्ण स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। राधा नाम का अर्थ है प्रेम, करुणा, समर्पण, सेवा, त्याग, मधुरता। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राधे राधे कहता है, तो उसका मन धीरे धीरे संसार की अशांति से हटकर भगवान की ओर लगने लगता है। राधा नाम मन को शुद्ध करता है और हृदय को प्रेम से भर देता है। घर में राधा नाम विराजमान करने का वास्तविक अर्थ, बहुत से लोग सोचते हैं कि घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा देना ही राधा नाम को स्थापित करना है। लेकिन वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। राधा नाम को घर में विराजमान करने का अर्थ है घर में प्रेम का वातावरण बनाना, घर में भगवान का स्मरण करना, परिवार में मधुरता बनाए रखना, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाना, अहंकार को कम करना। यदि घर में झगड़ा, क्रोध और कटुता बनी रहती है, तो केवल तस्वीर लगाने से राधा नाम स्थापित नहीं होता। घर को मंदिर जैसा बनाने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि राधा नाम आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, तो घर को मंदिर जैसा वातावरण देने का प्रयास करें। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा घर मंदिर बन जाए, बल्कि सुबह भगवान का स्मरण हो, भजन कीर्तन हो, शुद्ध भोजन बने, मधुर वाणी बोली जाए। ऐसा वातावरण राधा रानी को प्रिय होता है। घर में पवित्रता बनाए रखें। पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। घर में अश्लील बातें न हों, नकारात्मक चर्चाएं कम हों, अपशब्दों का प्रयोग न हो, दूसरों की निंदा न हो। जहां निंदा और द्वेष रहता है, वहां भक्ति टिक नहीं पाती। राधा नाम को घर में स्थापित करने के लिए मन और वातावरण दोनों की शुद्धि आवश्यक है। राधे राधे का नियमित जाप करें। राधा नाम की स्थापना का सबसे सरल उपाय है राधे राधे का नियमित जाप। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर श्रद्धा से नाम जप करें। सुबह उठते ही राधे राधे, रात को सोने से पहले राधे राधे, चलते फिरते राधे राधे। धीरे धीरे यह नाम आपके हृदय में बस जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। राधा रानी प्रेम की मूर्ति है। यदि कोई व्यक्ति राधा नाम तो जपे, लेकिन परिवार वालों से कठोर व्यवहार करे, तो भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए माता पिता का सम्मान करें, जीवन साथी का आदर करें, बच्चों को प्रेम दें, परिवार में सौहार्द बनाए रखें। जहां प्रेम है, वहीं राधा रानी की कृपा है। क्रोध को नियंत्रित करें। क्रोध भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोधित होता है, तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है। राधा नाम को घर में स्थापित करना है, तो क्रोध कम करें, क्षमा करना सीखें, विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाएं। राधा रानी को विनम्र और शांत हृदय प्रिय है। अहंकार छोड़ें। अहंकार भगवान से दूरी पैदा करता है। जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा समझता है, वह भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। राधा नाम का अर्थ ही है पूर्ण समर्पण। इसलिए स्वयं को भगवान का सेवक समझें, विनम्र बने, दूसरों का सम्मान करें, घर में भजन और कीर्तन करें। जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रतिदिन कुछ समय राधा कृष्ण भजन, हरिनाम संकीर्तन, भगवत चर्चा के लिए निकालें। इससे घर का वातावरण दिव्य बनता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। इसलिए शुद्ध भोजन करें, भगवान को भोग लगाकर खाएं, नशे और तामसिक वस्तुओं से बचें। सात्विक भोजन भक्ति में सहायता करता है। निंदा से बचें। संतों ने कहा है
निंदा भक्ति की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यदि हम लगातार दूसरों की बुराई करते रहेंगे तो मन अशुद्ध होता जाएगा। राधा नाम को हृदय में बसाने के लिए निंदा छोड़ें, गुणों को देखें, सकारात्मक सोच रखें, सेवा भावना विकसित करें। राधा रानी सेवा की अधिष्ठात्री हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान के अधिक निकट पहुंचता है। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। सेवा हो सकती है माता पिता की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, जरूरतमंदों की सहायता। घर में सत्संग सुने। सत्संग मन को सही दिशा देता है। नियमित रूप से संत वचन सुने, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, भगवत कथा सुने। इससे मन भक्ति में स्थिर होता है। राधा कृष्ण की तस्वीर या विग्रह स्थापित करें। घर के पूजा स्थान में श्रद्धा से राधा कृष्ण का चित्र या विग्रह स्थापित करें। प्रतिदिन दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, प्रणाम करें। यह भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। बच्चों को भी राधा नाम से जोड़ें। यदि घर की नई पीढ़ी भगवान से जुड़ जाएगी तो घर में भक्ति स्थायी होगी। बच्चों को राधे राधे बोलना सिखाएं, भजन सुनाएं, धार्मिक कहानियां सुनाएं। कठिन समय में भी नाम न छोड़ें। अक्सर लोग सुख में भगवान को याद करते हैं और दुख में शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में नाम का सहारा लेता है। दुख आए राधे राधे सुख आए, राधे राधे सफलता मिले, राधे राधे असफलता मिले, राधे राधे राधा नाम और मन की शांति। आज अधिकांश लोग तनाव, चिंता और भय से परेशान हैं। राधा नाम मन को स्थिर करता है। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक नाम जपता है तो उसके भीतर शांति उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे चिंता कम होती है, भय दूर होता है, विश्वास बढ़ता है। राधा नाम और भगवान की कृपा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से उनका स्मरण करता है वे उसके निकट रहते हैं। राधा रानी की कृपा से भगवान का मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, राधा नाम लो, कृष्ण स्वयं मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने घर में राधा नाम को विराजमान करना चाहता है उसे केवल नाम जब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे अपने जीवन को भी राधामय बनाना होगा। घर में प्रेम हो, सेवा हो, विनम्रता हो, भजन हो, सत्संग हो, सात्विकता हो और भगवान का निरंतर स्मरण हो, तभी राधा नाम वास्तव में घर में विराजमान होता है। याद रखिए, राधा नाम केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से लिया जाता है। जब हृदय में प्रेम जागता है, अहंकार मिटता है और भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता है, तब राधा रानी की कृपा स्वतः बरसने लगती है। राधा नाम और गृहस्थ जीवन का संबंध। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या केवल संत, साधु और विरक्त लोग ही राधा नाम का स्मरण कर सकते हैं? क्या गृहस्थ व्यक्ति भी राधा रानी की कृपा का अधिकारी बन सकता है? इसका उत्तर है निश्चित रूप से हाँ। वास्तव में राधा नाम का सबसे अधिक लाभ गृहस्थ जीवन में ही मिलता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं, सामाजिक संबंध और जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देते हैं। ऐसी स्थिति में राधा नाम मनुष्य के लिए एक दिव्य सहारा बन जाता है। जब कोई गृहस्थ प्रतिदिन श्रद्धा से राधे राधे का स्मरण करता है तो उसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मकता का विकास होने लगता है। परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जहां पहले क्रोध आता था वहां अब करुणा आने लगती है। जहां पहले शिकायतें थीं वहां अब कृतज्ञता आने लगती है। यही राधा नाम की कृपा है। राधा नाम और वैवाहिक जीवन। आज के समय में अधिकांश पारिवारिक समस्याओं का कारण अहंकार और संवाद की कमी है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय स्वयं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। यदि पति पत्नी दोनों भगवान का स्मरण करें और राधा नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो उनके संबंधों में मधुरता आने लगती है। राधा रानी त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। उनके नाम का स्मरण मनुष्य को सिखाता है कि संबंध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है संबंध निभाना। जब घर में प्रेम बढ़ता है तब भगवान की कृपा स्वतः बढ़ने लगती है। राधा नाम और बच्चों का संस्कार। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का मन आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और भौतिक आकर्षणों के बीच बच्चे धार्मिक संस्कारों से दूर हो रहे हैं। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संस्कारों वाले बने तो उन्हें स्वयं राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। बच्चे वहीं सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि घर में प्रतिदिन भजन होगा,
भगवान का नाम लिया जाएगा तो बच्चों के मन में भी भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। राधा नाम बच्चों के भीतर विनम्रता, दया और प्रेम के गुणों का विकास करता है। घर में राधा नाम की ध्वनि क्यों आवश्यक है? ध्वनि का मनुष्य के मन और वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार तेज शोर मन को अशांत कर देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम मन को शांति प्रदान करता है। जब घर में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, तब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संतों का कहना है कि भगवान का नाम केवल कानों से नहीं सुना जाता, बल्कि आत्मा भी उसे अनुभव करती है। इसी कारण वृंदावन में हर ओर राधे राधे सुनाई देता है। वहां का वातावरण भक्तों को स्वतः भक्ति में डुबो देता है। राधा नाम और मन की शुद्धि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अपने मन से होता है। मन कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह उसे परेशान करते रहते हैं। राधा नाम मन को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। जिस प्रकार गंगा का जल शरीर की शुद्धि करता है, उसी प्रकार राधा नाम मन की शुद्धि करता है। नियमित नाम जप से नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। राधा नाम और संकटों से रक्षा। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दुख, बीमारी, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव आता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य भगवान का नाम छोड़ देता है तो वह और अधिक कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि वह राधा नाम का सहारा लेता है तो उसे भीतर से शक्ति प्राप्त होती है। संत कहते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हो सकता है संकट तुरंत समाप्त न हो, लेकिन उसे सहने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। राधा नाम और विनम्रता। विनम्रता भक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। जो व्यक्ति नम्र होता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। राधा रानी का संपूर्ण जीवन विनम्रता और सेवा का उदाहरण है। इसलिए जो व्यक्ति राधा नाम का जप करता है, उसके भीतर भी धीरे धीरे नम्रता आने लगती है। वह दूसरों का सम्मान करना सीखता है। वह अपने गुणों का अहंकार नहीं करता। यही वास्तविक भक्ति है। जहां राधा नाम है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां जीवन धन्य हो जाता है। राधे राधे।